CNBC TV18.com हिंदी लेकर आया है ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। कश्यप, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सूरत को अक्सर डायमंड सिटी या टेक्सटाइल सिटी के नाम से या अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, पर आप कैसे देखते हैं कि सूरत एक स्टार्टअप सिटी भी बन सकता है? आपने सही बताया कि सूरत एक टेक्सटाइल हब और डायमंड हब के नाम से जाना जाता है, बट एट द सेम टाइम सूरत हजीरा जैसा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी सूरत के पास है, जहाँ पे अलग अलग कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं। सूरत एक मेजर केमिकल एंड फार्मा हब है, इंजीनियरिंग हब है। तो अगर आप सूरत के एंटरप्रेन्योर्स को देखें तो सूरत के एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज ज़्यादा होती है उनके साथ, और नए नए सेक्टर्स के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उसका एग्जाम्पल है कि आज सूरत एक सोलार मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग हब बन के आ रहा है। तो सूरत के एंटरप्रेन्योर्स का एक विकास करने का तरीका ऑलवेज एक रिस्क से जुड़ा हुआ होता है। एंड एज वी नो कि स्टार्टअप इज अ न्यू सेक्टर, सो आज काफी लोकल एंटरप्रेन्योर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने में। और वो इंटरेस्ट दो लेवल से बढ़ रहा है। एक कि काफी लोकल एंटरप्रेन्योर्स आज नए बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका बिजनेस उनके हिसाब से एडप्ट कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करके स्टार्टअप्स के साथ जुड़ रहे हैं सो दैट उनको एक नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो जुड़े रहे। बिल्कुल कश्यप, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स का आपने साथ में एक सिनर्जी डिस्क्राइब किया, वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो मुझे लगता है सूरत जैसे शहर उसमें एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। पर ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि छोटे शहरों से शुरुआत करने के चैलेंजेस भी उतने ही होते हैं जितनी कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो काफी चुनौतियां आती हैं स्टार्टअप फाउंडर्स के सामने। तो किस तरह की चुनौतियां सूरत के स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ आपने एक्सपीरियंस की है, या उन्होंने आपसे शेयर की है, या आपने पर्सनली देखी है? सूरत के स्टार्टअप फाउंडर्स वही सब सेम चैलेंजेस फेस करते हैं जो बाकी स्टार्टअप फाउंडर्स फेस करते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो थोड़ी ओवरकम करने की ज्यादा जरूरत होती है सूरत के स्टार्टअप फाउंडर्स को। सूरत जैसे शहरों में हम स्टार्टअप फाउंडर्स आइडिया वैलिडेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, अर्ली ट्रैक्शन लेके आते हैं, बट वहां पे उसके बाद की जो जर्नी है, स्केल अप की जर्नी है, वहां पे उनको एक सर्टेन हेल्प की जरूरत होती है। वहां पे उन चैलेंज फेस करते हैं। वो चैलेंजेस क्या है? एक चैलेंज होती है कि राइट सेट ऑफ एडवाइजर्स एंड मेंटर्स जो उनको गाइड कर सके अबाउट देयर नेक्स्ट जर्नी, अबाउट देयर ग्रोथ जर्नी, अबाउट देयर स्केल अप स्ट्रेटजी। वहां पे वो एक चैलेंज फेस करते हैं, बिकॉज ऐसे लोग सूरत जैसे शहरों में थोड़े कम हैं कंपेयर टू अदर डेवलप स्टार्टअप मार्केट्स लाइक बैंगलोर एंड NCR। दूसरी जो बड़ी चैलेंज होती है वो होती है एक्सेस टू कॉर्पोरेट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स एक स्टार्टअप को एक सर्टेन मार्केट एक्सेस देते हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स के HO बड़े शहरों में हैं, तो वहां पे एक्सेस होना एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। तो जो कॉर्पोरेट कनेक्ट से जो एक स्केल अप मिलता है स्टार्टअप्स को, वहां पे थोड़ी एक चैलेंज फेस करते हैं स्टार्टअप्स। और तीसरा होता है इन्वेस्टर्स से कनेक्ट। लोकल इन्वेस्टर्स तो मिल जाते हैं, बट राइट सेट ऑफ जो वेंचर फंड्स है, राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है कि जो पैसे के अलावा भी काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं स्टार्टअप्स को, ऐसे अच्छे इन्वेस्टर्स का एक्सेस यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ब्रॉडर 3 चैलेंजेस फेस करते हैं। बट इसके बियॉन्ड की भी एक बड़ी चैलेंज है जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन चैलेंज, कि जब स्टार्टअप्स जैसे छोटे शहरों के स्टार्टअप्स आते हैं, सूरत हो या अलग दूसरे Tier 2 के स्टार्टअप्स हैं, वहां से चैलेंज ये आती है कि भाई टेक स्टार्टअप है आप सूरत से, तो इस सवाल का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सूरत के जैसे शहर के स्टार्टअप फाउंडर्स को, क्योंकि हमारी इमेज नहीं है ऑफ अ टेक हब, हम बैंगलोर या पुणे से नहीं आ रहे हैं। तो सूरत के स्टार्टअप फाउंडर को ये चैलेंज फेस करनी पड़ती है परसेप्शन की, कि भाई कस्टमर्स आपको चैलेंज करता है कि भाई क्या आप अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर पाए रहेंगे सूरत में बैठ के, या इन्वेस्टर्स आपको चैलेंज करेगा कि भाई सूरत में बैठ के आपके पास वो काबिलियत है जिसको आप नेशनल या ग्लोबल लेवल की कंपनी बिल्ड कर सको। तो ये परसेप्शन चैलेंज है जो ओवरकम करने की जरूरत होती है। फॉर्चुनेटली सूरत की कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छी तरीके से नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो ये जब भी कुछ सक्सेस स्टोरीज बिल्ड होंगी तभी ये परसेप्शन भी चेंज होगा और ज्यादा ओपननेस आएगी टू एक्सेप्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम Tier 2 सिटीज। कि फॉर एग्जांपल सूरत में हमारे पास स्टार्टअप्स है कि जैसे जीवाइस करके एक टेक वेंचर है जहां पे एक्सेल वेंचर जैसे एक लीडिंग VC ने इन्वेस्ट किया है। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज गया है टू VC कम्युनिटी। यहाँ पे हमारे पास ट्रिजिक्स करके एक एंटरप्राइज टेक कंपनी है जहाँ पे लोकली दे एबल टू रेज ऑलमोस्ट $1 मिलियन ऑफ इनिशियल सीड कैपिटल। तो ये लोगों को एक विश्वास आ रहा है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो रही हैं जिससे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है
और अभी स्लोली जैसे ई कॉमर्स में हो रहा है कि ई कॉमर्स की पूरी ग्रोथ जर्नी टियर 2 टियर 3 सिटी की है, तो सिमिलरली आई थिंक अभी स्टार्टअप्स के जो यूनिकॉर्न है वो भी टियर 2 सिटीज में से ही आएंगे। तो आई एम श्योर कि ये सेम जर्नी सूरत के स्टार्टअप्स भी पार करेंगे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कश्यप, आपने फंडिंग की बात करी, आपने बात करी कि जिस तरह से एक्सेल वेंचर जैसे बड़े वीसीज अब सूरत के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जानना चाहूंगा कि इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी सूरत के फंडिंग इकोसिस्टम को किस तरह देखते हैं कि मतलब क्या ग्रोथ रही है या किस तरह से आगे बढ़ेगा ये फंडिंग इकोसिस्टम? राइट, सो सूरत का स्टार्टअप फंडिंग इकोसिस्टम काफी अच्छी तरह से इवॉल्व हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन जो हमने आगे पहले बात किया कि सूरत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो थोड़े ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं उनके पास। एक्सेस टू कैपिटल तो है ही, बट उनके साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी जब मिल जाती है तो तभी स्टार्टअप जैसे थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्लास में वो लोग फेवरेबली देख रहे हैं। तो उसकी वजह से पिछले 5-6 साल की आप जर्नी देखें तो काफी नेशन के जो लीडिंग एंजल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सूरत में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने का प्रयत्न किया है, जिसकी वजह से एक सर्टेन मार्केट अवेयरनेस क्रिएट हुई है। और पिछले 5-6 सालों में कुछ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको एक सक्सेस स्टोरी मिली है कुछ इन्वेस्टर्स को, तो आज इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ रहा है। तो आज हम 2023 में जब भी बैठे हैं तो आज सूरत में काफी लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, उनका स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के प्रति एक फेवरेबल अभिगम दिख रहा है और उसकी वजह से वो लोग रेगुलरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग नॉट ओनली लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं बट काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर इन नेशनल लेवल स्टार्टअप्स through some angel network, through some investment syndicate or either by investing in venture funds as limited partners। तो एक बड़ा यूनिवर्स बन रहा है। और उसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं सूरत के, वो सब इंडस्ट्रियल हाउसेस अपना खुद का फैमिली ऑफिस सेटअप करके स्टार्टअप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंगली उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लीड कर रहा है ये इनिशिएटिव। सो ऐसे काफी फैमिली ऑफिस सेटअप हो रहे हैं। तो आज सूरत की इन्वेस्टमेंट और फंडिंग एक्टिविटीज काफी वाइब्रेंट हो चुकी है। लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहे हैं और लोकल इन्वेस्टर्स नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा बन रहा है और हमें ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट का एक डेटा हमें बता रहा है कि सूरत इज emerging as a startup investment capital of Gujarat, and probably it may emerge as a startup investment capital of India also, the kind of interest it is being seen by startup investors from locally। जी, आई थिंक आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कश्यप, जो कि एक की टेक अवे मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के छोटे शहरों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कि जिस तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सिनर्जीज बना रही हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, अपने फैमिली ऑफिसेज एस्टैब्लिश करना या फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन का उनमें लीड राउंड्स करना, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि एक्चुअली हिंदुस्तान की नई तस्वीर को बदल सकता है। और इसी के साथ मैं आखिरी में आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि अब आगे फ्यूचर स्टार्टअप इकोसिस्टम का सूरत में कैसे देखते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को जो अपने खुद के होम टाउन्स, अपने छोटे शहरों से स्टार्टअप करना चाहते हैं। करेक्ट। सो आई थिंक अभी जैसे हमने देखा है कि ओवरऑल नॉट ओनली सूरत बट काफी छोटे शहरों के टियर 2 सिटीज के स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी अच्छी तरह से इमर्ज हो रहे हैं, या जयपुर हो या इंदौर हो या और कोई ऐसे शहर हो। तो सिमिलरली सूरत इज नो डिफरेंट। सूरत की स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है। इसमें गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं जो सूरत को हेल्प कर रहा है। सूरत स्मार्ट सिटी इज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू सेट अप अ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर कॉल्ड सुरती iLab इन सूरत। सो गवर्नमेंट का सपोर्ट है। काफी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाई जो स्टार्टअप के साथ एक्टिवली एंगेज होकर उनको अलग तरीके का मेंटरिंग और फंडिंग दे रही है, तो वो सूरत जैसे शहरों में एक्टिवली इन्वॉल्व है। सूरत की स्टार्टअप कम्युनिटीज काफी वाइब्रेंट हो रही हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज मिल रही हैं। वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सूरत के बाकी के एंटरप्रेन्योर्स के साथ एंगेज होके अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल सक्सेस जब भी मिलती है तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है लोकली। तो ये दोनों तरीके से हो रहा है कि स्टार्टअप फाउंडर्स भी सक्सेसफुल होके आज नेशनल लेवल पे अपनी एक मार्क प्रेजेंस फील करा रहे हैं और एट द सेम टाइम लोकल इन्वेस्टर्स भी आज काफी अच्छा इन्वेस्ट करके उनका भी अच्छा एक्सपेक्टेशन सेट हो रहा है। तो दोनों तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है टू द ओवरऑल स्टार्टअप कम्युनिटी, टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम दैट यस दिस इज नॉट अ फेड। नेक्स्ट 20 years प्रॉब्ली इंडिया के लिए भी
एक वेल्थ क्रिएशन के लिए भी और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये आई थिंक बड़े शहरों में बहुत एक्सेप्टेड हो रहा था ये फैक्ट, बट ये छोटे शहरों में, स्पेशली सूरत जैसे शहरों में, लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस न्यू एज स्टार्टअप इकोसिस्टम टू कंटिन्यू दैट ग्रोथ जर्नी। उनके विकास के लिए, उनके फाइनेंशियल गेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उसके लिए लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम सूरत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के प्लेयर हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि भाई सूरत कैसे टॉप 10 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इमर्ज हो इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड डेफिनेटली सूरत कैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कैपिटल होके इमर्ज हो इंडिया में। तो वो सब हमारी सबकी एक मेहनत और एक उसकी तरफ एक हमारा एक्टिव रोल हो ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्यप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू।